नमस्कार दोस्तों, एसएमई आईपीओज में भी रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। रिसेंट जो एसएमई आईपीओ आए हैं उन्होंने अच्छा लिस्टिंग गेन दिया है। कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है, इसलिए एसएमई आईपीओज में भी रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है और होना भी चाहिए। जहाँ पर पैसा मिलता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एक और एसएमई आईपीओ वाइटल केमटेक लिमिटेड का है, जिसकी इंपॉर्टेंट डेट रिलीज हो चुकी है। आईपीओ की बिडिंग डेट 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में काफ़ी सारे आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स मिलने वाली है। तो आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। आपको अपना पैसा उसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। ये आईपीओ भी लिस्टिंग गेन के हिसाब से बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ग्रे मार्केट में इस डिमांड काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो कंप्लीट डिटेल में इस आईपीओ पर चर्चा करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहे। वाइटल केमटेक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 में और ये कंपनी फॉस्फोरस डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में इंगेज्ड है। कंपनी मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है फॉस्फोरस बेस्ड केमिकल्स की। कंपनी हाईएस्ट क्वालिटी प्रैक्टिस करती है, हाईएस्ट इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए। वाइटल केमटेक लिमिटेड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 3 वेरियस साइट्स पर लोकेटेड है, जिसमें जीआईडीसी एरिया यानी गुजरात इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दहेज एरिया और पीसीपीआईआर रीजन है। पीसीपीआईआर का मतलब पेट्रोलियम केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन, और इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सनद डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में है। अब कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है, तो कंपनी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCI3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यानी POCI3, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCI, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड यानी P2O5, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड यानी PPA, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड यानी P2S5। इस प्रकार की ये केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। मेनली कंपनी केमिकल से रिलेटेड है और केमिकल्स का ही प्रोडक्शन करती है। और ये जो केमिकल है वो किन किन सेगमेंट में यूज होते हैं, तो ये लाइफ साइंस में यूज होते हैं, क्रॉप केयर में यूज होते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स में यूज होते हैं, टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज में यूज होते हैं, डाइज में यूज होते हैं, पिगमेंट्स में यूज होते हैं और प्लास्टिक एडिटिव्स में यूज होते हैं। इस प्रकार आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपनी क्या काम करती है, किस प्रकार का प्रोडक्शन कंपनी के पास है और कंपनी की जो वेरियस लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद कंपनी की स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी के पास एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट टीम है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उनकी जो लोकेशन है वो काफ़ी प्राइम लोकेशन है, यानी वहाँ पर जो माल की सप्लाई होती है वो इजीली हो जाती है। कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस के साथ साथ इन कस्टमर्स के साथ इनका लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप भी है। कंपनी क्वालिटी पर फोकस करती है, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, और वाइड एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो इस प्रकार कंपनी की ये स्ट्रेंथ है। हमें कंपनी की स्ट्रेंथ जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो 2020 से लेकर 2022 तक लगातार बढ़ी है। टोटल एसेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल रेवेन्यू भी कंपनी का लगातार बढ़ता रहा है। 2020 से लेकर 2022 तक कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 105 लाख से भी ऊपर था। ये जो सारी फिगर है वो लाख्स में है, तो 105 लाख से भी ऊपर था। और 2020 के बाद कंपनी में लगातार ग्रोथ हुई है। कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है और 30 अप्रैल 2022 को कंपनी का नेट प्रॉफिट 135.18 लाख रुपए है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है। एसएमई कंपनीज के लिए ये फिगर काफ़ी मायने रखता है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। कंपनी की नेट वर्थ भी लगातार बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा इश्यू इस कंपनी के साथ है वो इसकी बोरोइंग्स है। इसके बोरोइंग्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2020 से 22 तक कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें कंपनी की बोरोइंग्स
कम हुई है, कंपनी की बोरोविंग्स लगातार बढ़ी है और इन्वेस्टर्स के मन में ये बहुत ही बड़ा फियर क्रिएट करता है, क्योंकि जिस कंपनी पर बोरोविंग्स ज़्यादा होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है कि कहीं पैसा हमारा डूब ना जाए। लेकिन दोस्तों मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड बनी हुई है, तो इसलिए हम इस आईपीओ को सिर्फ लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर मार्केट में आईपीओ की डिमांड ऐसी बनी रही तो आपको यहाँ पर 60 से 65 हज़ार रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए एसएमई आईपीओज को नहीं देखना है, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए हम इन आईपीओज पर फोकस कर रहे हैं। कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स भी बताए हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए और पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए इस आईपीओ को लाया जा रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल अच्छे हैं, लेकिन बड़ा इश्यू इसका बोरोविंग्स है। लेकिन हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमें लिस्टिंग गेन पर फोकस करना है। तो मार्केट में अगर डिमांड अच्छी बनी हुई है तो हमें सिर्फ लिस्टिंग गेन से मतलब होना चाहिए। इसके बाद इस आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो इस आईपीओ की बिडिंग 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ओपन रहेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 95 से 101 पर शेयर है। आईपीओ का लॉट साइज 1200 शेयर्स है, तो आपको यहाँ पर रिटेल कैटेगरी से मिनिमम 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ की इसी साइज 64.64 करोड़ रुपए है और ये जो सारे के सारे शेयर्स है वो फ्रेश इश्यू करने जा रही है। आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होने वाली है और इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% का कोटा अलाउ किया गया है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा अलाउ है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा अलाउ किया गया है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स इस आईपीओ का एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पर कोटा भी अच्छा खासा है और इसमें लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है। आईपीओ का अलॉटमेंट 9 नवंबर को होने वाला है और इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट नहीं होता तो आपका रिफंड 10 नवंबर तक कर दिया जाएगा और आपके डीमेट अकाउंट में 11 नवंबर को शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग 14 नवंबर 2022 को होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 1200 क्वांटिटीज यहाँ पर है। मिनिमम और मैक्सिमम एसएमई आईपीओज में एक ही रहता है। इसके बाद इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन की बात करें तो मैंने पहले ही कहा कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छी खासी बनी हुई है। इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी उतना अच्छा रिटर्न दे या नहीं दे, लेकिन इस कंपनी में लिस्टिंग गेन अच्छा खासा होने वाला है। 28 अक्टूबर 2022 को इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 62 रुपये है और 29 अक्टूबर 2022 को इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 62 रुपये बना हुआ है और इस प्रकार इसकी जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 163 रुपीज़ है और इसमें आपको 61.39% का लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन के हिसाब से बहुत ही बड़ा एसएमई आईपीओ होने वाला है। यहाँ पर एक शेयर में आपको 62 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही बड़ा आईपीओ है लिस्टिंग गेन के हिसाब से और मार्केट में अच्छी खासी डिमांड के चलते इस आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। जैसा कि पहले से हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो आपको बहुत ही ध्यान से इस आईपीओ में अप्लाई करना है। आपको आईपीओ में किस प्रकार अप्लाई करना है, किस प्रकार अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल एसएमई आईपीओज में बहुत ही अच्छा आईपीओ ये साबित होने वाला है। बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को कंसीडर किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी
प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।